अल्लाह ने उसकी मौत लिखी थी, मर गया। एक दिन हमारी मौत आई, हम भी चले जाएंगे दुनिया से। गम में है, हमारे से बात ना करो। ये झगड़ा जो कराए धोखे से कराए इन्होंने, ये होना नहीं चाहिए था और रमजानों में नहीं करना चाहिए था। ये सब करने से हमारे इंडिया में ये सब करने से कोई लाभ नहीं है। मुसलमान अपने हक से हट गए, इसलिए कटरा, इसलिए पिटा, इसलिए चिता। मुसलमान भाई मराए, दुखे गम है, मातम मना रहे हैं, दुखे गम। सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे जो ईरान में घटना घटी, जिसके दौरान आयतुल्लाह अली खamenei जो है वो ख़त्म हो गए, उनका परिवार भी ख़त्म हो गया। अब भारत में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तमाम जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं रोडों पे उतरे हुए हैं। कई लोगों के आंखों में आंसू हैं और कई सारे लोग मातम मना रहे हैं। हालांकि एक अनाउंस कर दिया गया था जिसके दौरान 3 दिन तक की काले कपड़े पहनना है और शोक मनाना है। उसके बावजूद भी जो है कई सारे लोग अभी भी दुखी हुई हैं और ये है कि अभी तक की खुलकर ये चीज़ें सामने नहीं आई हैं कि भारत किसके साथ में है, क्योंकि भारत है वो गुटनिरपेक्ष वाली अपनी नीति अपनाता है और भारत कहने को सबके साथ में है। और वैसे अगर कुछ ऐसा आता तो अपना एक स्टैंड है वो कहा जाए न्यूट्रल रखता है। भारत हमेशा न्यूट्रल रहता है और इसमें कहा जाए तमाम लोग नारेबाजी कर रहे हैं। भारत के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग इनको दोषी मानते हैं। अब जो ईरान है, ईरान लगातार कई सारे जो यूएई, कतर, इनके जो यहाँ पे अमेरिका के एयरबेस है उन पे हमला कर रहा है और जिसमें तमाम जितने भी मासूम बच्चे हैं उनकी जानें जा रही हैं, चाहे वो इधर की बात हो, यूएई, कतर की बात हो या फिर हम ईरान की बात करें। और ऐसे ही बहुत सारे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। जैसे अब आयतुल्लाह खamenei की मृत्यु के बाद कई सारे लोग वहाँ पे जश्न मना रहे हैं, ईरान में जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं कि उनको आज़ादी मिल गई, वो खुश हो गए। लेकिन भारत में थोड़ी सी तस्वीरें अलग हैं। कुछ लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं और धार्मिक गुरु मानते हैं। अब इसी पे चर्चा करने के लिए हम तमाम लोगों से इसी पे चर्चा करने के लिए आए। अब 1-2 लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे चाचा, आयतुल्लाह अली खamenei की मृत्यु के बाद जो है वो कहीं ना कहीं भारत में जो है वो मातम देखने को मिल रहा है। अल्लाह ने उसकी मौत लिखी थी, मर गया। एक दिन हमारी मौत आई, हम भी चले जाएंगे दुनिया से। एक दिन हमारी मौत आई, हम भी दुनिया से चले जाएंगे। कोई बात नहीं, मौत तो सबको आनी है। अल्लाह ने मौत लिखी थी, आ गए, मर गए। कई सारे लोग वहाँ पे जश्न मना रहे, खुश हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो जश्न मना रहे हैं वो गलत है, जो जश्न मना रहे गलत है। एक मुसलमान के गम में शौक होना चाहिए, मुसलमान के दुख में शामिल होना चाहिए, ईमान वाले। ये और जैसे ये जो हो रहा है, जैसे ईरान है वो कतर, यूएई में हमला कर रहा है और इससे पहले कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि जो यूएई है, कतर है, ये सब अमेरिका के कहने पे चल रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है? मतलब अब लोग कह रहे हैं मुस्लिम कंट्री आपस में लड़ने लगी। बस जी, ये तो अल्लाह ही जानता है क्या होना है। ये तो अल्लाह ही जानता है क्या होगा। जैसे भी और जो अल्लाह कर रहा है बेहतर कर रहा है। मुसलमान अपने हक से हट गया, इसलिए पिट रहा, इसलिए छितरा, इसलिए कट रहा। मुसलमान अपने हक से हट गए, इसलिए कट रहा, इसलिए पिट रहा, इसलिए चितरा। ये है असल बात। और यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिली, जैसे यहाँ पे तमाम लोग हैं वो उनके आंखों से आंसू कम नहीं हो रहे हैं, आंसू लगातार देखने। देखो हमारा मुसलमान भाई मरा है, दुख है, गम है। मुसलमान भाई मरा है, दुख है, गम है, मातम मना रहे हैं, दुख है, गम है। ये है असल बात। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इस चीज़ का? इसका इजराइल को जिम्मेदार मानते हैं हम। कैसे? क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने मिलकर हमला किया था ना ईरान पे। इजराइल को जिम्मेदार मानते हैं इसका। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आगे होने वाला है? पता नहीं, आगे तो अल्लाह ही जानता है क्या होगा जी। आगे तो अल्लाह ही जानता है क्या होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, मतलब कैसे जवाब देना चाहिए? अल्लाह ही जानता है क्या होगा। बस तो आगे तो मैं इतना नहीं जानता, आगे अल्लाह ही जानता है जी क्या होगा। बस अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? रमजान के पाक महीने में हमला किया गया ईरान पे, उस दौरान खamenei के परिवार के साथ वो भी खत्म हो गए, वो भी नहीं रहे इस दुनिया में। नहीं, हम क्या कह सकें इसके बारे में। जिम्मेदार मानते हैं आप? हमें अपनी पता नहीं हम कहाँ हैं। आयतुल्लाह अली खamenei की मौत हो गई, पूरे परिवार के साथ वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। इस पे क्या कहना? ये बहुत दुखद खबर है, बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत दुखद खबर है। पूरे भारत में मातम मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा दिया गया, तोड़ फोड़ कर दी गई। ये सब करने से हमारे इंडिया में ये सब करने से कोई लाभ नहीं है। हम यही कर सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम उनके लिए आहें तो भरेंगे ना भाई। कम से कम हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं यहाँ, ये अच्छी बात नहीं। नुकसान पहुंचाना हमारे लिए अच्छी बात है। दुख प्रकट करना अलग बात है, किसी के लिए वो करना, लेकिन इस तरीके से तोड़ फोड़ मनाना है, शोक मना सकते हैं, गम मना सकते हैं। हम किसी को नुकसान पहुंचाए उसके बदला ये ऐसा ये
मैंने अच्छी बात नहीं है मेरे समझ से। अभी जैसा जो कहा जा रहा है कई सारी जो मुस्लिम कंट्री आपस में लड़ने लग गई हैं, जैसे बात की जाए ईरान है वो यूएई कतर में हमला कर रहे हैं, हालांकि कह रहे हैं कि वहाँ एयर बेस पे हमला किया जा रहा है अमेरिका के, लेकिन कई सारे मासूम लोगों की जान भी जा रही है इसमें। हाँ यही तो बोल रहा हूँ ना, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये अच्छी बात है। किसको जिम्मेदार मानते हैं हाँ इन सारी चीजों का, किसको जिम्मेदार मानते हैं? जो आयतुल्लाह अली खamenei की मृत्यु हो गई उसके बाद आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो अब हम कैसे कहें, जिम्मेदार तो नहीं लूँगा। अमेरिका, इजराइल, कौन? अमेरिका इजराइल तो है ही यार, अमेरिका इजराइल तो है ही। अब क्या है उन लोगों को आपसी मैटर, ये तो हम नहीं बता। इस समय भारत का मुस्लिम है जो थोड़ा सा दुखी भी नजर आ रहा है आयतुल्लाह खamenei की मृत्यु के बाद। आएगा ही, जो उस शिया समुदाय का लोग है, जो मुस्लिम समुदाय का लोग है, दुख तो होगा ही भाई। ऐसा तो नहीं है कि खुशी मनाएंगे हम, दुख तो होगा। सारे मुसलमानों में नहीं, यानी ऐसे तो शिया हो सुन्नी हो, है तो मुस्लिम कंट्री। अब गलत क्या है नहीं है तो हम लोग तो नहीं जानते, सिर्फ शियाओं को ज्यादा, हाँ शिया मतलब महिलाएं, शिया जो समुदाय का हमारे इंडिया में भी लोग है, उसको दुख होगा ही। हमारे परिवार में या हमारे धार्मिक लोग में कोई अगर इस तरह का कांड हो जाए तो हम और कुछ नहीं तो कम से कम अफसोस तो जताएंगे। तो महिलाएं रो रही हैं, तमाम लोग रो रहे हैं। अब बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ईरान तो इतनी दूर है, यहाँ पे रोना और ये सरकारी संपत्ति। नहीं क्यों नहीं, सरकारी संपत्ति पर यहाँ मने तोड़ फोड़ करना ये कुछ अच्छी बात नहीं है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको ऐसा नहीं करना। हम तो ये बताया ना कि हम शोक मना सकते हैं, अफसोस शोक मनाने का मैंने दुख जताने का बहुत सा तरीका है, इसका ये नहीं कि हम किसी को नुकसान पहुंचा दें, ये हमारा काम नहीं है। और कहा जाए भारत किसके साथ खड़ा है, अभी क्या लगता है किसके साथ खड़ा होना चाहिए भारत को, मोदी जी को किसके साथ खड़े होना चाहिए? भारत क्या हमारा, कहते हैं मुस्लिम समाज के लोग? मुस्लिम का समाज लोग क्या कहेगा, भारतीय हमारा ये लोग, हमारे देश का लोग प्रधानमंत्री दुख जता रहे हैं, ये भी ये भाई अच्छी बात नहीं है। इसको लोग अच्छा ही, अगर कोई एक कंट्री एक दूसरे कंट्री से लड़ेगा तो दूसरा कंट्री उसको क्या कहेगा, ये काम अच्छा नहीं है, ये दुखद घटना, ये ऐसा न करो, प्यार मोहब्बत की बात है, यही हम लोग कहते हैं। अच्छा, इतना सब कुछ हो गया, अभी भारत में इतने सुरक्षित हैं तमाम लोग, यहाँ पे लोग कमा खा रहे हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है, बाकी देशों में युद्ध चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे, इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? हाँ उसके लिए अब हम लोग क्या कहें, हम लोग जो गरीब तबका का लोग हैं, जैसे हम लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, तो हम लोग को तो कोई सा। क्या कहना चाहेंगे दिलशाद जी, जो अभी आपने घटना देखी, इस घटना का जो मातम है पूरे भारत में देखने को मिल रहा है, तमाम महिलाएं रो रही हैं, तमाम जो मुस्लिम पुरुष हैं वो भी रो रहे हैं, खamenei की मौत पे तमाम लोग आंसू बहा रहे हैं, और जो भी कुछ अमेरिका और इजराइल दोहरा जो युद्ध किया है, जो दोहरा हमला किया है, इसमें खamenei समेत उनका परिवार भी चला गया। पहली बात तो इस टाइम कोई झगड़ा ही नहीं था, ये झगड़ा जो कराया धोखे से कराया इन्होंने, ये होना नहीं चाहिए था, और रमजानों में नहीं करना चाहिए था, करना था वो किसी भी टाइम करना था। जो पाक महीना कहा जाता है, पहले जो हुआ था 2 साल पहले जब भी रमजानों में हुआ था, तो इस टाइम नहीं करना चाहिए था ना, जंग तो चली रही थी इनकी पहले से, लेकिन इस टाइम नहीं करना चाहिए था। अब सब इसीलिए तो रो रहे हैं, ऐसे टाइम नहीं करना चाहिए था। और फिर जब अमेरिका ने ही ख़त्म करवाया था और अमेरिका ने साथ मिल के हमला करवा दिया, ये नहीं होना चाहिए था ना। तो कह रहा है कि एक तानाशाह खत्म हो गया खamenei की मौत के बाद, तो वो तो बोलेगा ही वो तो बोलेगा ही। कारण क्या है बोले? अब कारण तो हमें पता नहीं जी। भारत किसके साथ खड़ा है, क्या लगता है? मैं ज़्यादा न्यूज नहीं देखता, जो मतलब न्यूज में ही बताते रहते हैं इस टाइम तो कि भारत किसके साथ है किसके साथ नहीं है। रोज़ों में मोबाइल कम चला रहे हैं तो इस टाइम ज़्यादा नहीं देख पा रहे। भारत है वो गुट निरपेक्ष है, मतलब न्यूट्रल रहता है हमेशा सभी के लिए। भारत की जो नीति है वो हमेशा से न्यूट्रल मानी गई है। कई सारे जो कहा जाए अपने देश के ही खुद लीडर्स हैं वो कहते हैं कि जो ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। अब कई सारे लोग कहते हैं इजराइल के साथ भी रहे, कुछ लोग कहते हैं अमेरिका के साथ में रहे हैं। आपके हिसाब से किसके साथ? दोनों के ही साथ रहे हैं, अमेरिका के साथ भी ज़्यादा रिश्ते अच्छे रहे हैं, वहाँ भी सही रहे हैं। अब ये तो दोनों के ही साथ होंगे, जब दोनों के साथ रिश्ते अच्छे थे तो साथ भी दोनों के ही होगा। इंडिया ने अब यूएई कतर पे हमला कर रहा है, ईरान पे हमला होने, वो तो इसलिए कर रहा है ना कि वहाँ पर अमेरिका के वो बने हुए थे, बेस बने हुए हैं, और वहाँ पे उनके सेना थी अमेरिका की, उन पे करा है उन्होंने।
तमाम जब मासूम कोई लोगों की मरेगा, इतने इतने आदमी मरेंगे, बच्चे मरेंगे, तो फिर तो इंसान करेगा ही कहीं ना कहीं। अब मान लो मेरी किसी से लड़ाई हुई और मुझे पीट दिया उन्होंने, अच्छी तरह पीट दिया, और वो भाग गए और मुझे मिल गया उसका छोटा भाई, तो मैं तो गुस्से में उसे ही पकड़ के मारूंगा फिर कि चल इसे तो मार। तो ऐसा होता है। आयतुल्ला अली खamenei की मौत के बाद में क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम लोग दुखी हैं। गम में है, हमारे से बात ना करो। गम में हैं। और बताइए तो चाचा किसको आप दोषी मानते हैं? हम किसी को नहीं मानते। दोषी नहीं मानते। अरे हम किसी को नहीं मानते। जैसा कोई कर रहा है सही कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप, किसको दोषी मानते हैं? ये जो ईरान में जो कहा जाए वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei है, वो मर चुके हैं, और जो हमला है वो इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर किया था। उसी दौरान उनका परिवार खत्म हो चुका है। तमाम मुस्लिम समाज के लोग भारत में रोड पे उतरे हुए हैं, और इधर आ जाइए सर, उतरे हुए हैं और यहाँ पे मातम मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो जी मैम, हमें अपने हिंदुस्तान से मतलब है। हमारे हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया है। और ये भी जो बड़े बड़े नेता लोग हैं उन्होंने ही वो कर रखा है, और ना हिंदू मुस्लिम कुछ वो नहीं है। हमारे जो ये दरगाह है ना, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। नहीं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईरान की बात कर रहा हूँ। इसके बारे में पता है आपको? हाँ मालूम है, पर उस बारे में हम बात नहीं कर सकते। इस बारे में बात नहीं कर सकते। नहीं।